हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी मेरे साथ अच्छे से चल रही होगी। ओके। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारे टॉपिक अच्छे से आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हम एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं और हमारी एग्ज़ाम क्लियर होगी। हम मतलब मन में ऐसा रखो कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, है ना, और हमारी जॉब भी लग चुकी है। अपने दिमाग में बस ये बात फिट करके रखो तो ऑटोमेटिक आपके सारे काम बन जाएंगे। ओके। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक द गाइड, जो शॉर्ट स्टोरी आर के नारायण जी ने लिखी है, आज हम उसको देखने वाले हैं। ओके। और आज द गाइड के हम पूरी समरी देखेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के जो फिक्शंस मैंने कंप्लीट करवाए हैं वो नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज़ पिछली वीडियोस में जाकर सारे फिक्शंस क्लियर करिए अपने। और मैंने उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करवाए हैं। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो प्लीज़ जाकर वॉच कीजिए। ओके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं द गाइड। द गाइड जो आर के नारायण जी के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी का है, पूरा लेसन है। ओके। तो आज हमको उसको देखेंगे। तो द गाइड, टाइटल इसका क्या है, द गाइड है। ये हम देख चुके हैं कि टाइटल इसका द गाइड है। इसके ऑथर आर के नारायण है। ओके। चलिए, तो ये पब्लिश कब हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1958 में। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं तो आप उसको राइट डाउन करते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए। ओके। तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तो आपके नोट्स बनते जाएंगे और एक अपना खुद का लिखा हुआ हमको हमेशा याद रहता है। ओके। तो आई होप ये काम आप ज़रूर करेंगे। चलिए, तो अब इसका पब्लिश ईयर हमने देख लिया था। ये पब्लिश्ड कब हुआ था, 1958 में पब्लिश हुआ था। इसका जैनर, हाँ, एग्जामिनर जैनर, थीम, सेटिंग सब कुछ पूछता है। तो हमको सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ छोड़ दें कुछ पढ़ लें, ऐसा नहीं, हमको सब कुछ पढ़ना है। ओके। तो ये पब्लिश कब हुआ था, 1958 में पब्लिश हुआ था। इसका जैनर क्या था, फिक्शन है ये, और फिलोसॉफिकल नॉवेल है ये। ओके। सेटिंग कहाँ है इसकी, इसकी सेटिंग है मालगुड़ी। मालगुड़ी एक टाउन है छोटा सा साउथ इंडिया में, जहाँ के आर के नारायण जी रहने वाले हैं, है ना। तो ये अपने सारे नॉवेल्स में मालगुड़ी जो है उससे रिलेटेड कुछ न कुछ मतलब आएगा ही आएगा। ओके। तो ये वर्ड मालगुड़ी जो टाउन है ये हमको याद रखना है, आर के नारायण जी के उसमें, है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा थीम क्या है इसकी। ओके। तो इसकी थीम क्या है हमारी, इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी, स्पिरिचुअलिटी, इल्यूशन वर्सेस रियलिटी, है ना, लव एंड बिट्रेयल। ओके। तो ये हमको बिट्रेयल ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर थीम भी पूछता है और थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। थीम मतलब एग्जामिनर मोस्टली पूछ ही लेता है, ज़रूरी नहीं है कि इजी इजी क्वेश्चंस ही ले, है ना, कभी कभी टफ़ भी पूछता है, तो हमें टफ़ की भी तैयारी करनी है। ओके। और देखिए, मैं इसका पूरा हिंदी भी आपको करके लाई हूँ, पूरा हिंदी में भी है हमारा, हमारी जो पढ़ाने का मेरा जो है उसको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगी आपको, ताकि आप लोगों के नोट्स भी अच्छे से कवर हो। और कोई वर्ड्स होते हैं जैसे सिनोनिम्स हो जाते हैं, एंटोनिम्स हो जाते हैं, तो हमको क्या है कि उस चीज़ का हमको हिंदी याद होगा तो हमको उसका एंटोनिम्स, उसका सिनोनिम्स एग्जाम में जल्दी समझ में आता है। ओके। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का आत्म परिवर्तन है। आइडेंटिटी, पहचान। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, भ्रम बनाम वास्तविकता है। एंड लव एंड बिट्रेयल, लव एंड बिट्रेयल का है प्रेम और विश्वासघात, है ना। ये पूरी स्टोरी इन्हीं के ऊपर आधारित है ना। इसमें एक गाइड होता है ना। पहले तो वो शॉपकीपर होता है, अपने ही पिताजी की दुकान पे काम करता था, फिर बाद में वो गाइड बनता है, उसके बाद में वो एक मैनेजर बन जाता है, और उसके बाद में लास्ट में वो संत बन जाता है ना। तो एक ही इंसान कितने कितने रोल्स प्ले करता है, ये बहुत फेमस स्टोरी है। इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी हैं, हम उसको भी देखेंगे आगे। ओके। चलिए, तो हम इनके मैन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। हमारे इसमें मैन कैरेक्टर्स कौन कौन है इसमें, है ना। तो इसमें राजू नाम का एक मैन कैरेक्टर प्रोटेगनिस्ट है। मैन कैरेक्टर कौन है इसमें, राजू है। ओके। जो हीरो होता है मैन, राजू प्रोटेगनिस्ट होता है, अ टूरिस्ट गाइड हु ट्रांसफॉर्म फ्रॉम
अ कॉन मैन इनटू अ स्पिरिचुअल गाइड, है ना। वो कॉन मैन मतलब होता है कि एक धूर्त आदमी, है ना। ये वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, ओके। चलिए, तो राजू कौन होता है? एक प्रोटैगनिस्ट है, मैन कैरेक्टर है इसका। वो एक टूरिस्ट गाइड भी होता है, बाद में बनता है ना। पहले तो इसके पिताजी की कोई शॉप होती है ना, स्टेशनरी की, रेलवे स्टेशन पर। तो वो उस शॉप पर काम शॉप पे अपना काम करता था। उसके बाद में वो गाइड बन जाता है। उसके बाद में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है वो, ओके। हम आगे देखते जाएंगे। अब रोज़ी है, रोज़ी इसकी नायिका है, ओके। ऐसे नायिका मान के हम चलेंगे इसमें। अ पैशनेट भरतनाट्यम डांसर, वो एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर है। राजूज़ लव इंटरेस्ट, और वो राजू से वो भी प्यार करने लग जाती है। और मैरिड टू मार्को, और शादी उसकी मार्को से होती है। ऑलरेडी वो शादीशुदा होती है, ओके। चलिए, हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें, और इस पूरी स्टोरी को हम ज़रूर देखेंगे, ओके। तो आप अभी से टेंशन फ्री, मतलब आप टेंशन फ्री हो जाइए। आप टेंशन मत लीजिएगा कि मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, हम सब कुछ कवर करेंगे। चलिए, पहले हम कैरेक्टर देख लेते हैं। अब मार्को है, तो अब मार्को है, मार्को कौन होता है? तो अभी हमने देखा कि मार्को रोज़ी का हस्बैंड है। और कौन, क्या वर्क है इसका? तो ये आर्कियोलॉजिस्ट होता है एक, है ना। फिर इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनली डिस्टेंस, है ना। ये मतलब क्या कह सकते हैं कि ये अपने आप में ही मगन रहता है, ये अपना ही काम, इसको सब अच्छा लगता है। इसकी वाइफ क्या करती है, इसकी वाइफ कैसी है, इसको कोई मतलब नहीं होता है ना। तो बाद में क्या होता है कि इसकी वाइफ इसको छोड़ देती है, और ये भी इसकी वाइफ को छोड़ देता है ना। नेक्स्ट है वैलेन। वैलेन होता है अ विलेजर हु मिस्टेक्स राजू फॉर अ हॉली मैन, है ना। एक गांव का आदमी होता है जो किसान होता है, और वो जो राजू को है ना एक हॉली मैन समझता है, मतलब कोई संत महात्मा समझता है। एंड ब्रिंग हिम इनटू अ स्पिरिचुअल लीडरशिप, है ना। और क्या करता है कि वो है ना राजू को आध्यात्म की तरफ, मतलब वो ज़बरदस्ती उसको संत बना, मतलब राजू था नहीं संत, लेकिन वो ये वैलन ही होता है जो उसको एक संत बना देता है। चलिए, नेक्स्ट है राजूज मदर, है ना। राजू की माँ होती है अ ट्रेडिशनल वुमेन हु डिसअप्रूव ऑफ रोज़ी, है ना। जो कि रोज़ी से डिसअप्रूव होती है, रोज़ी को पसंद नहीं करती थी, उसको पसंद नहीं था कि रोज़ी के साथ में राजू रहे, है ना। फिर होता है गफूर। गफूर होता है राजूज फ्रेंड एंड टैक्सी ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर होता है जो राजू का दोस्त भी होता है। फिर होता है मनी, राजूज फ्रेंड हु हेल्प हिम अर्ली ऑन, है ना। ये राजू का दोस्त होता है ये भी। और ये स्टार्टिंग में जब इसकी जो कौन सा इसका जो शुरुआत होता है ना, पैसे कमाने का इसको बहुत चस्का रहता है एक तरह से, है ना। ये कैसे भी करके, भले ही वो सही रास्ता हो, भले ही वो गलत रास्ता हो, ये कैसे भी करके पैसा कमाना चाहता था राजू। तो स्टार्टिंग में ये मनी उसकी हेल्प करता है। चलिए, तो अब हम पूरी स्टोरी को देख लेते हैं। स्टोरी है क्या, कैसे चलती है आगे, ओके। तो ड्यूअल नैरेटिव स्ट्रक्चर, है ना। इसमें क्या होता है कि जो राजू की जो स्टोरी है, इसमें द गाइड की जो स्टोरी है वो है ना ड्यूल नैरेटिव स्ट्रक्चर है, मतलब कि दो तरीके से चलती रहती है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक सीधी लाइन में चल रही है, पहले यहाँ चलेगी, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 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 ऐसे करके, मतलब एक समांतर रेखा में नहीं चल के। ऐसे हम मूवीज़ देखते हैं ना बहुत बार, तो उसमें क्या बताते हैं कि क्लाइमैक्स पहले बता देते हैं हम लोगों को, है ना। फिर वो क्लाइमैक्स बताने के बाद में बताते हैं कि ऐसा हुआ क्यों था, फिर वो स्टार्टिंग में हमको लेकर आते हैं। तो एज इट इज़ ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही चलती है ना। तो हम इसमें देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए, तो द नॉवेल हैज़ अ नॉन लाइनर स्ट्रक्चर, है ना। ये नॉन लाइनर स्ट्रक्चर है, अल्टरनेट्स बिटवीन द प्रेजेंट, है ना। ये क्या होता है कि प्रेजेंट में भी चलता है और पास्ट का भी चलता रहता है, मतलब दोनों चीज़ें साथ में चलती है इसमें, है ना। वेयर राजू इज़ इन विलेज, है ना। स्टार्टिंग नॉवेल के स्टार्टिंग में क्या दिखाते हैं कि राजू एक गाँव में है जहाँ पे उसको कोई जानता नहीं है, सीन एज अ हॉली मैन, और सब उसको वहाँ पे एक संत मानते हैं। एंड फ्लैशबैक ऑफ हिज पास्ट लाइफ इन मालगुडी, और फ्लैशबैक में वो अपने, मतलब अपने पास्ट के बारे में बैठा बैठा सोचा करता है, और अपनी सोच में वो वहाँ दिखा देते हैं, फिर वो सीन बता देते हैं। ऐसे मूवीज़ में हम देखते हैं ना, बस वैसे ही। तो वो मालगुडी का सीन वो हो जाता है ना, आ जाता है फिर। चलिए, ये देखो, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो जाए। और
आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो हम लोगों को क्या हिंदी अगर याद होता है कि क्या हुआ था, तो उससे हम रिलेट करके सारे क्वेश्चंस के आंसर हम कर लेते हैं। ओके, तो चलिए इसका हम देख लेते हैं। द गाइड की कहानी दो समानांतर धाराओं में चलती है ना, मतलब एक लाइन में ना चल के दो लाइन में चलती है ना, और ऊपर नीचे, पहले पास्ट फिर प्रेजेंट फिर पास्ट, ऐसे करके चलती रहती है। एक राजू का अतीत है और दूसरा क्या होता है उसका, एक तो अतीत होता है और दूसरा होता है उसका वर्तमान, जहाँ पे गांव में संत समझा जाता है उसको। ओके, तो एक तो अतीत चलता रहता है और एक वर्तमान, दोनों साथ साथ में चलते रहते हैं इसमें। और द गाइड में राजू एक मामूली रेलवे गाइड से एक महान नृत्यांगना का मैनेजर बनता है ना। द गाइड में क्या होता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो राजू होता है वो पहले एक शॉपकीपर होता है ना, दुकान पे बैठता है, फिर उसके बाद में गाइड बन जाता है। फिर बाद में गाइड बनता है तो मार्को और रोज़ी आते हैं, है ना, मालगुड़ी जो विज़िट करने आते हैं। तो वहाँ पे पता चलता है कि रोज़ी जो है वो एक बहुत अच्छी नृत्यांगना है, तो वो उसका मैनेजर बन जाता है ना। और फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं, एक सेकेंड इस लाइन को हटाती हूँ, है ना। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि लोगों का आध्यात्मिक गुरु यानी संत बन जाता है, और बाद में उसके साथ ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है कि वो बाद में आध्यात्मिक गुरु बन जाता है। यह कहानी इंसान के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, प्रेम, लालच, धोखा और अंत में आत्म प्रायश्चित की भावना की यात्रा है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। इसमें कैसे राजू पहले तो धोखा कर करके लोगों से पैसे कमाता है ना, और उसके बाद में क्या होता है जब उसको जेल हो जाती है। ओके, वो जेल में जाता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने लोगों के साथ बहुत गलत किया है, तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और वो जब एक अननोन गांव में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग उसको संत समझ लेते हैं। तो वो धीरे धीरे नाटक करते करते करते, संत का नाटक करते करते वो सच में संत बन जाता है। चलिए आगे क्या होता है हम देखते हैं। पास्ट राजूज राइज एंड फॉल, है ना, राजू की सफलता से पतन तक। राजू का पास्ट मतलब वो कैसे सफल होता है, सक्सेस होता है, खूब पैसा कमाता है, और बाद में उसका पतन हो जाता है। मतलब उसकी स्टोरी, मतलब एक तरह से लोगों के लिए वो धोखा कर करके कमाता था ना, कभी भी धोखे से कमाया हुआ धन कभी आपके पास नहीं टिकेगा, है ना। तो ये इस स्टोरी से हमको सीख मिलती है। ओके, तो कभी भी किसी के साथ में झूठ वगैरह हमको भी नहीं करना चाहिए, है ना। किसी के साथ में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए हमको क्योंकि वो वापस से लौट कर आएगा आपके पास में, है ना। अभी आप खुश हो जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए खुशी मिलेगी आपको, लेकिन उसके बाद में उससे दुगुना दुख आपके पास में आएगा। ओके, तो चलिए हम स्टोरी पर आते हैं। थोड़ा मैं संत बन गई अभी। ओके, चलिए अर्ली लाइफ में क्या होता है, राजू ग्रोज अप नियर अ रेलवे स्टेशन। वो रेलवे स्टेशन से अपनी शुरुआत करता है, बिकम अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर के तौर पर, है ना। फिर क्या होता है, देन सक्सेसफुल टूरिस्ट गाइड। उसके बाद में क्या होता है, वो उसका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था, है ना, वो स्टोरी टेलिंग करता था, वो गाइड बन जाता है। तो वो गाइड जब बनता है ना, तो वो एक सक्सेसफुल गाइड बनता है। जो गाइड लोग होते हैं ना, कभी आप लोग कहीं घूमने गए हैं, कहीं किसी जगह में विजिट करने जाते हैं ना, तो गाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इतने अच्छे तरीके से स्टोरी मतलब सुना के हमको दिखाते हैं ना चीज़ें, हमको बहुत इंटरेस्ट आता है ना। तो वो भी ऐसा ही एक सक्सेसफुल गाइड बनता है ड्यू टू हिज चार्म एंड स्टोरी टेलिंग। देखिए, है ना, तो वो जो बहुत अच्छा, मतलब उसका बोलने का अंदाज इतना अच्छा था तो लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर क्या होता है आगे देखिए, इसको हिंदी में भी, कि राजू एक छोटे से कस्बे मालगुड़ी में हुआ था। वह रेलवे स्टेशन के पास अपने पिता की दुकान पर काम करता है। जब रेलवे स्टेशन बनता है तो वह पर्यटकों को घुमाने वाला गाइड बन जाता है। ओके, पहले रेलवे स्टेशन था नहीं, बस ऐसे ही था, शॉप बनी हुई थी। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो पिताजी तो बैठ जाते हैं शॉप पे और वो गाइड बन जाता है। उसकी बात करने की शैली आकर्षक होती है, लोग उसे पसंद करने लगते हैं। राजू रेलवे स्टेशन के पास बड़ा होता है। पूरी लाइफ उसकी मतलब बचपन जो होता है ना, बचपन से जवानी तक का जो सफ़र होता है उसका रेलवे स्टेशन के पास ही होता है। पहले वह दुकान चलाता है, फिर एक चतुर पर्यटक गाइड बन जाता है।
चलिए आगे हम देखते हैं मीटिंग रोज़ी। रोज़ी के साथ उसकी मीटिंग कैसे होती है ना। राजू मीट्स रोज़ी एंड मार्को अ कपल विजिटेड मालगुड़ी। अभी मैंने बताया था कि राजू की मीटिंग कैसे होती है, तो रोज़ी और मार्को एक दोनों कपल होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं जो मालगुड़ी विजिट करने आते हैं। मार्को इज़ एब्सर्ब्ड इन आर्कोलॉजिस्ट, है ना, वो अपने खुद के ही उसमें जो अपना काम होता है उसका, है ना, वो उसी में बिजी रहता है। मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कि उसकी वाइफ क्या चाहती है, उसकी वाइफ को क्या पसंद है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, नेगलेक्टिंग रोज़ी, वो रोज़ी को नेगलेक्ट करता है। हु इज़ अ ट्रेन डांसर विथ सप्रेस्ड डिज़ायर, है ना, वो अपने मतलब अपनी जो उसकी जो डांस करने का जो होता है ना, सपना होता है, वो उसके लिए बहुत सप्रेस्ड होती है ना, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं चाहता था, या उसकी मतलब उसको आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता था उसका हस्बैंड। वो नेगलेक्ट करता है ना, और कभी उसकी वो बड़ाई करता था, है ना, उसको मतलब खुशी नहीं देता था वो किसी चीज़ में। फिर क्या होता है कि राजू से उसकी मीटिंग होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। एक दिन उसके जीवन में एक अंग्रेजीदा जोड़ा आता है ना। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर कि मार्को और उसकी पत्नी रोज़ी दोनों आते हैं वहाँ विजिट करने के लिए। मार्को एक पुरातत्ववेत्ता होता है जिसे सिर्फ इतिहास और किताबों में ही दिलचस्पी होती है, उसको उसकी वाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। और रोज़ी जो होती हैं वो एक कुशल भरतनाट्यम नृत्यांगना होती हैं, है ना, डांसर होती हैं, लेकिन उसका पति उसकी कला को तुच्छ समझता है। वो बोलता है कि क्या है ये, सी क्या है ये, है ना, फालतू है ये सब। तो राजू को रोज़ी का नृत्य बहुत पसंद आता है। राजू जो होता है ना, उसको रोज़ी का नृत्य बहुत पसंद आता है, और वो उसको प्रेरित करता है, उसको मोटिव करता है ना, उसको मोटिवेशन देता है कि हाँ तुमको अपने सपने पूरे करने चाहिए, और है ना, तुम अगर चाहती हो कि अगर तुम आगे बढ़ो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चलिए फिर क्या होता है, आफ्टर एम्बिशियस, है ना, राजू इनकरेज रोज़ी टू परस्यू हर पैशन फॉर डांस। राजू उसको परस्यू करता है उसके पैशन के लिए, उसको आगे बढ़ाता है ना। दे फॉल इन लव, रोज़ी लिव्स मार्को, दे फॉल इन लव, रोज़ी लिव्स मार्को, है ना। फिर क्या होता है कि राजू और रोज़ी दोनों का अफेयर चलने लग जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो क्या होता है कि मार्को को पता चल जाता है, और रोज़ी को भी मार्को पसंद नहीं था, तो मार्को भी रोज़ी को छोड़ देता है और रोज़ी भी मार्को को छोड़ देती है। राजू बिकम हर मैनेजर, और राजू क्या होता है, उसका मैनेजर बन जाता है। शी बिकम अ फेमस डांसर अंडर द नेम नलिनी। और रोजी जो एक तो ये ज और ज बोलने में बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, तो थोड़ा आप अंडरस्टैंड कर लेना। तो राजू जो है वो रोज़ी को नलिनी नाम देता है ना। और फिर क्या होता है, वो एक फेमस डांसर बन जाती है और राजू उसका मैनेजर बन जाता है। ओके, इसका पूरा हिंदी भी मैंने पूरा आपको साथ में दिया है। अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पूरा लिंक का पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपको। ओके, लिंक की पूरी जितना भी है ना सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। टंग है स्लिप हो जाती है, आई होप आप समझ जाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि धीरे धीरे राजू और रोज़ी का प्रेम बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, मार्को को पता चल जाता है, वो रोज़ी को छोड़ देता है। फिर बाद में क्या होता है कि जो रोज़ी होती है वो नलिनी नाम की प्रसिद्ध नृत्यांगना बन जाती है, और राजू उसका मैनेजर बनकर पैसे और शोहरत पाता है ना। तो मेहनत किसकी होती है, रोज़ी की होती है, और शोहरत और पैसे कौन कमाता है, राजू कमाता है ना। फिर बाद में क्या होता है, इसमें ट्विस्ट भी आएगा स्टोरी में। फिर क्या होता है, राजू बिकम एरोगेंट, मैनिपुलेटिव एंड कंट्रोलिंग, है ना। राजू क्या होता है, घमंडी हो जाता है, लालची हो जाता है, और है ना वो रोज़ी को कंट्रोल करने लग जाता है कि जैसा मैं कहूँगा वैसा तुमको करना पड़ेगा। मेहनत कौन कर रही है, रोज़ी। पैसा कौन कमा रही है, रोज़ी। और राजू उसके ऊपर मतलब एक तरह से शोषण करने लग जाता है ना, कि नहीं तुम, वो थक जाती थी तब भी उसको नहीं, तुमको ये करना पड़ेगा, नहीं मतलब उसको हमेशा उसको टॉर्चर करने लग जाता है। वो उसको पैसे का मतलब कहते हैं ना, पैसा आता है तो लोग घमंडी हो जाते हैं, ईगो आ जाता है, उसी टाइप से। तो राजू के साथ में भी सेम यही सब कुछ होता है। धीरे धीरे राजू घमंडी और लालची हो जाता है, वह रोजी पर एकाधिकार जमाने लग जाता है ना। वो रोजी को एक तरह से यूँ समझता है कि ये मेरी वर्कर है, ये मेरे काम करने वाली है ना, मैं जैसे बोलूँगा उसको वैसा करना पड़ेगा, लेकिन वो गलत फहमी में रहता है।
है ना, वो उसको शोषण भी करता है। एक दिन राजू क्या करता है कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पे नकली साइन कर देता है रोज़ी के, है ना। और ये करते हुए फिर रोज़ी देख लेती है या पकड़ लेते हैं उसको, है ना। फिर क्या होता है कि इस धोखाधड़ी के चलते राजू को जेल हो जाती है ना, और राजू जेल में चला जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है राजू की संत बनने की स्टोरी। ओके, राजू जेल में जाता है, वो सब कुछ उसको पता चलता है कि क्या किया मैंने। अब वहाँ जेल में बैठे बैठे अकेले रहते हैं ना हम लोग, तो जेल में ही लोगों की अक्ल ठिकाने आती है। बहुत सारे लोग हैं ना, जेल में जाने के बाद उनको समझ में आता है, एकांत में समझ में आता है कि हमने किया क्या, हमने क्यों किया, किस लिए किया, और उससे हमको मिला क्या, है ना। तो राजू के साथ में एज इट इज़ वैसा ही होता है, राजू का संत बनना, राजू एज द स्वामी, है ना। Upon realized, Raju wanders ends of a village where Valan mistake him for a holy man. Raju goes along with the misunderstanding. Okay, तो क्या होता है कि वो एक अननोन गांव में चला जाता है फिर जेल से छूटने के बाद में, है ना। फिर क्या होता है कि वहाँ पे उसको वैलन नाम का एक किसान मिलता है। वो किसान, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है यहाँ पे। वो किसान सोचता है कि राजू एक संत है ना। तो वो सारे गांव वालों को यही खबर पहुंचा देता है कि राजू एक संत है। फिर क्या होता है, इस ग्रेजुअली राजू टेक्स ऑन द रोल ऑफ स्पिरिचुअल गाइड, गिविंग एडवाइस एंड मेडिटिंग डिस्प्यूट्स, है ना, मीडिएटिंग हीज पास्ट इज अननोन टू द विलेजर्स, है ना। उसके बारे में जो गांव वालों को कुछ पता नहीं होता है ना, क्योंकि वो एक अनजान गांव में चला जाता है, तो अनजान गांव में तो कौन ही जानेगा हमको। ओके, तो फिर क्या होता है कि वो वहाँ पे पहले तो संत होने का नाटक करता है, लेकिन धीरे 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 वह उसको फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ मैं सच में संत हूँ, और सच में वो लोगों को फिर मार्गदर्शन करने लग जाता है, उनको एडवाइस देने लग जाता है, लोगों की भलाई करने लग जाता है ना। ऐसा ही होता है फिर बाद में। तो राजू पहले तो दिखावा करता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि लोगों की समस्याओं के हल बताने लगता है, और वास्तव में लोगों की भलाई करने लग जाता है। सच में वो संत बन जाता है, सच में वो संत बन जाता है। फिर बाद में वह आध्यात्मिक सलाह देने लगता है, जबकि उसका अतीत छिपा रहता है। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग अ ड्रॉट, अब क्या होता है, सूखा पड़ जाता है उस गांव में जहां राजू स्टे करता है, जहां राजू रहने लग जाता है, और जो गांव वाले लोग उसको संत समझते हैं उस गांव में सूखा पड़ता है ना, अकाल पड़ जाता है। फिर क्या होता है, द विलेजर्स आस्क राजू टू फास्ट टू ब्रिंग रेन। अब गांव के लोग हैं, भोले भाले होते हैं, समझते नहीं हैं, उनको लगता है साधु संत कुछ करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी, है ना। तो फिर क्या होता है, गांव वाले क्या करते हैं, राजू को, है ना, बोलते हैं, है ना, उसको पूछते हैं कि आप संत महात्मा हो, आप हमको सलाह देते हो, आप हमारी सारी समस्याओं का हल निकालते हो, तो आप इस समस्या का भी हल निकालो। आप, है ना, भगवान से प्रार्थना करो कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, है ना, फास्ट रखूंगा। तो राजू क्या करता है कि पहले तो सोचने लग जाता है कि मैं कैसे करूँगा ये, है ना। फिर बाद में क्या होता है, फीलिंग गिल्टी एंड वांटिंग रिडम्पशन, है ना। फिर क्या होता है, उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, और फिर क्या होता है कि उसको पश्चाताप भी होता है। तो वो सच में, और वो अपने आप को संत तो मानने ही लग गया था। ही जेन्युअली टेक्स ऑन द रोल, है ना, वो सच में अपने आप को संत मानने लग गया था। उसी रोल में वो मतलब वो समझने लग गया था कि मैं संत हूँ। तो वो फिर क्या होता है, इवेंचुअली फास्टिंग टू डेथ, है ना, एम्बिजियस एंडिंग, है ना। फिर क्या होता है कि वो सच में फास्ट रखता है ना, और वो मतलब वो सोचता है कि अब मर भी जाऊंगा ना तब भी इन गांव वालों का भला करके जाऊंगा मैं। चलिए, तो क्या होता है, प्रायश्चित और आत्म बलिदान, है ना। गांव में एक दिन बहुत भयंकर सूखा पड़ता है। फिर लोगों को विश्वास होता है कि अगर राजू 12 दिन तक व्रत करेगा तो वर्षा जरूर हो जाएगी, है ना। तो गांव वाले उसको बोलते हैं कि आप 12 दिन व्रत करो, है ना, जिसमें खाना पीना कुछ नहीं है। राजू पहले तो बहुत डर जाता है, क्योंकि वह जानता था कि वह संत नहीं है, लेकिन उसे अपने जीवन की गलतियों का एहसास होता है, और वो अपने पापों का प्रायश्चित समझकर सच्चे मन से ये व्रत करने लग जाता है ना। फिर अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाने के लिए राजू सच्चे मन से व्रत करता है, और अंत में बेहोश होकर गिर पड़ता है, और कहानी यहीं रहस्यमय रूप से खत्म हो जाती है। ओके, तो राजू सच में फास्ट करता है, और लास्ट में 12 दिन का जब वो फास्ट करता है तो वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि 12 दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं था, है ना। और अगर हम नहीं खाते पीते हैं कुछ भी, तो ऑब्वियसली हमको चक्कर आने लग जाएंगे, हम वीक हो जाएंगे, है ना। तो सेम राजू के साथ में भी होता है। एंडिंग में बस यही दिखाया है। इसकी एंडिंग मतलब एक
ऐसी एंडिंग है, सस्पेंस वाली एंडिंग है कि आगे हुआ क्या, है ना। जैसे बहुत सारे सस्पेंस होते हैं ना हमारी साउथ इंडियन मूवीज़ में, फिर उसका पार्ट 2 आता है ना, पार्ट 3 आता है, फिर उसमें दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे आर के नारायण जी ने इसका पार्ट 2 बनाया नहीं एक्चुअली, है ना, वरना हमको पता चल जाता है कि आगे राजू के साथ हुआ क्या, है ना। तो ये एक रहस्यमय तरीके से ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, है ना। फिर क्या होता है, अच्छा स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब आती हमारी थीम्स, है ना। अब थीम्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगी, है ना। तो थीम्स क्या है, फर्स्ट थीम है आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, पहचान और परिवर्तन। ओके, इसका हिंदी भी मैंने लगाया है साथ में, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस पीडीएफ की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी आपके लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, अच्छे से हो, क्योंकि हमको बहुत खुशी मिलती है कि हमारे स्टूडेंट क्लियर हो जाती है, एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं ना स्टूडेंट्स के, तो टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है। चलिए, फिर नेक्स्ट है इल्यूशन वर्सेस रियलिटी, है ना। तो भ्रम वर्सेस वास्तविकता, भ्रम, है ना, मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको, है ना। तो इसकी भी हिंदी पूरा है कि राजू कैसे झूठ बोलता है, वो सब कुछ है इसमें दिया हुआ। ओके, चलिए, फिर थर्ड है रिडम्पशन एंड सेक्रीफाइस। रिडम्पशन एंड सेक्रीफाइस, प्रायश्चित करता है वो, है ना, और आत्म बलिदान कर देता है अपना, कि अब चाहे जो हो देखा जाएगा, लेकिन इन गाँव वालों का मैं भला करके ही जाऊँगा। ओके, चलिए, फिर क्या होता है, फिर फोर्थ वाली थीम है इसकी आर्ट एंड पैशन, कला एंड स्वतंत्रता, है ना। वो रोज़ी है, वो कलाकार है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता था, तो उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तो वो उसको छोड़ देती है, और राजू उसको सपोर्ट करता है, तो वो राजू के साथ हो लेती है। ओके, चलिए, फिर नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड मॉडर्निटी, है ना। तो पारंपरिक बनाम आधुनिकता, है ना। तो इसमें दिखाया है कि मार्को जो है वो पश्चिमी दृष्टिकोण का था, पाश्चात्य संस्कृति का था, है ना। और राजू, जबकि रोज़ी और राजू की दुनिया पारंपरिक, भावनात्मक और जटिल होती है ना, वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, और मार्को जो होता है वो समझता नहीं है। चलिए, अब इसके स्टाइल देख लेते हैं। ये हमारी थीम्स यहाँ पर कवर हो चुकी है, इसके 5 थीम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, फिर क्या है, इसके स्टाइल और इसकी लैंग्वेज क्या है। जो आर के नारायण जी जो लिखते हैं, अपना वर्क लिखते हैं, अपना जितना भी इनका वर्क है, तो उनके स्टाइल क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या होती है उसमें, है ना। तो नारायण प्रोज इज सिंपल, फ्लूइड एंड फील्ड विद जेंटल ह्यूमर, है ना। और जो नारायण जी है वो बहुत ईजी, उनकी भाषा बहुत आसान, सीधे साधे शब्दों में लिखते हैं हर चीज़। ही यूजेज आयरोनी एंड अंडरस्टैमेट इफेक्टिवली, है ना। वो आयरोनी को यूज़ करते हैं, और जो लिखेंगे वो बहुत इफ़ेक्टिवली लिखते हैं। द नॉवेल हैज़ डीप फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स डिस्पाइट इट्स लाइट कन्वर्जेशन टोन। ओके, चलिए, तो इसका हम हिंदी में भी देख लेते हैं। शैली और इसकी भाषा पूरी, जो नारायण जी हैं वो सहज सरल भाषा में लिखते हैं सब कुछ, है ना। उनकी कथा शैली, आत्मकथात्मक जितने भी होते हैं वो बहुत अच्छे से लिखते हैं वो हर चीज़। और वो कोई भी कैरेक्टर बनाते हैं ना, तो वो कैरेक्टर ऐसा लगता है कि वो जीवित कैरेक्टर है ना। संवादों में स्थानीय रंग और सजीव चित्रण भरते हैं, वो सजीव चित्रण भरते हैं। जैसे राजू है, तो राजू कैसा दिख रहा है, उसकी दाढ़ी है, मूछें हैं, है ना, बाल लंबे हैं कि छोटे हैं, ऐसा मतलब पूरा हम उसको सोचने लग जाते हैं हम, कि हाँ सच में वो इंसान हम देख रहे हैं उसको, है ना। तो ऐसे बिल्कुल ओरिजिनल कैरेक्टर बनाते हैं वो। चलिए, फिर क्रिटिकल रिसेप्शन, है ना। क्रिटिकल रिसेप्शन में पूरा क्या है, द गाइड, जो इनका शॉर्ट स्टोरी है आर के नारायण जी का, ये एक मास्टरपीस है ना, एक मास्टरपीस है। और इसके लिए उनको साहित्य अकादमिक अवार्ड भी मिला है 1960 में, एंड एडप्टेड इनटू सक्सेसफुल हिंदी फिल्म, है ना। और इसी द गाइड के ऊपर एक हिंदी फिल्म भी बनी है 1965 में, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि द गाइड है उसके ऊपर फिल्म कब बनी थी, तो आपको जो ये सन है ये भी आपको याद रखना पड़ेंगे। ओके, चलिए, और इसमें ये जो मूवी बनी थी, तो इसमें किस किस ने रोल किया था, तो इसमें देवानंद थे वो इसके मेन लीड रोल में रहते हैं, वो हीरो रहते हैं। और वहीदा रहमान होती है
वो इसमें रोज़ी का रोल प्ले करती है। ओके, और इसको डायरेक्ट किसने किया था? विजय आनंद ने इसको डायरेक्ट किया था। ओके, यही सब कुछ चीज़ इसको हिंदी में मैंने बताया आपको। फिर एंडिंग इंटरप्रिटेशन है ना, एंडिंग में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था लास्ट में कि द नॉवेल एंड्स ambiguously as Raju collapses from fasting. He says he feels the rain coming, है ना। लास्ट में क्या होता है कि राजू जब बेहोश होता है ना, तो बेहोशी की हालत में जो हमारे माइंड में चलता रहता है ना, हमको सब कुछ वही दिखता है ना। हमको लगता है कि सच में ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो लास्ट में क्या होता है, जब राजू का फास्ट होता है, 12 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया था, तो 12 दिन के बाद जब वो घिर जाता है, चक्कर आ जाते हैं उसको, तो उसको ऐसा फील होता है कि सच में बारिश हो रही है ना। लेकिन हो रही है कि नहीं हो रही है ये तो पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है। इट्स लेफ्ट टू द रीडर्स डिसाइड, ये रीडर डिसाइड करते हैं, पढ़ने वाले। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। वॉज ही ट्रूली ट्रांसफॉर्म्ड, है ना, कि क्या सच में ऐसा हो रहा है ना, जैसा राजू को फील हो रहा है, तो क्या सच में ऐसा हो रहा है ना। डिड ही डाई एज अ फ्रूट और अ संत, एज अ संत, है ना। ये भी हमको डिसाइड करना है कि वो मर रहा है, या राजू की जो मृत्यु होती है तो वो मृत्यु कैसे हुई उसकी, एक फ्रॉड के तौर पे हुई, है ना, धोखेबाज इंसान के तौर पे हुई, या एक संत के तौर पे हुई उसकी मृत्यु, है ना। डिड द रेन कम और नॉट, है ना, बारिश हुई कि नहीं हुई, ये सब कुछ हमको डिसाइड करना है ना। इसका भी हिंदी देखो, हिंदी में भी पूरा मैंने लगाया है आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो उपन्यास एक का अंत जो है वो एक खुला और प्रतीकात्मक है ना, और एक रहस्यमयी तरीके से ख़त्म होती है, हमको मतलब सस्पेंस छोड़ जाती है कि हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये सब कुछ ऐसा होता है, और राजू जो होता है वो केवल भूमिका निभाता ही मर गया, ये भी हमको पता नहीं है। ओके, और उसको फील होता है कि हाँ बारिश हो रही है ना। तो क्या सच में बारिश हो रही है, क्या सच में राजू संत बन गया था, है ना, या केवल भूमिका निभाते निभाते मर गया वो। ओके, चलिए, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन निकलता है द गाइड इज़ अ प्रोफाउंड नॉवेल अबाउट ह्यूमन नेचर, मॉरलिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, है ना। ये जो है द गाइड जो है, ये एक ऐसा नॉवेल है जिसमें इंसान के नेचर के बारे में बताया है, और इसमें बताया है कि इंसान चाहे तो अपना नेचर बदल भी सकता है। वही चीज़ मैं समझा रही थी अभी ऊपर आपको, कि हमको अपना नेचर चेंज कर लेना चाहिए अगर हमको लगता है, हमको फील होता है कि हम गलत हैं, है ना। अगर हमको फील होता है, और अगर नहीं भी फील होता है, तब भी आप उस चीज़ के बारे में, कोई अगर आप काम करते हैं तो उसके बारे में आप सोचिए, पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो काम सही है। अगर सही नहीं है तो आप प्लीज़ उस काम को एडॉप्ट कर दीजिए, सॉरी ड्रॉप कर दीजिए, एडॉप्ट नहीं करना है। एडॉप्ट करेंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब काम, है ना। तो आपको वो काम छोड़ देना है, ताकि पटाखे फूट रहे हैं, ताकि क्या होगा, है ना, वो अगर गलत काम अगर आप करेंगे तो वो रिपीट में फिर से आपके साथ में सेम एज इट इज़ आपके साथ में होगा, और वो 2 गुना खतरनाक होगा, है ना। तो कभी भी किसी के साथ में कोई फ्रॉड मत कीजिएगा। ओके, तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि द गाइड जो है वो केवल एक साधारण आदमी की कहानी नहीं है, इस कहानी से हमको शिक्षा भी लेनी चाहिए। यह उपन्यास दिखाता है कि कभी झूठ की शुरुआत सच की ओर ले जाती है ना, कभी कभी झूठ की शुरुआत होती है वो सच की ओर ले जाती है ना। उसने झूठ बोला था रोज़ी से, है ना, कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये वो करके, मतलब जो भी उनका जो रिलेशन था वो एक झूठा रिलेशन था, है ना। लेकिन बाद में जब सब कुछ क्लियर होता है, वो जेल में जाता है, जेल से वापस बाहर आता है, तब उसको सच्चाई रियलाइज़ होती है कि वाकई में मैं किस लिए आया हूँ, है ना। राजू का चरित्र हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई व्यक्ति सच में बदल सकता है, तो सच में हम चेंज हो सकते हैं, हम अपना नेचर सच में चेंज कर सकते हैं। ओके, द गाइड एक आत्मिक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें बताती है कि इंसान अपने कर्मों से चाहे जितना गिर जाए, लेकिन अगर वह चाहे तो पुनः उठ सकता है और एक नया सच्चा जीवन जी सकता है ना। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमसे कभी कोई गलती हो जाती है जो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, तो उसका हमें प्रायश्चित करना चाहिए और हमें सुधरना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक गलती कर रहे हैं तो उसको छुपाने के लिए हम दूसरी गलती भी करते हैं साथ में, है ना। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, इससे मैं भी शिक्षा लूँगी और आप भी शिक्षा लीजिएगा। ओके,
चलिए, तो आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको। ओके, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। और सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, चलिए हम यहीं विदा लेते हैं आपसे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।